भाइयों नमस्कार। भाइयों, इस वीडियो में आप देखोगे कि सरकारी और प्राइवेट लोगों की सैलरी एक समान करने से कैसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। मित्रों, लोग कहते हैं भारत में बहुत पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ की जनता 140 करोड़ है। पर आप ये देखोगे कि ये जनता कम आय और व्यापारिक लाभ के कारण कंज्यूम नहीं करती। अभी तो यहाँ पर लोगों पर अच्छे मकान, गाड़ियां और सुख सुविधा नहीं है। अगर हम किसी भी तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे। कंज्यूम करने से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उससे आप देखो कि कंस्ट्रक्शन का, गाड़ियां कितनी बिकेंगी और जिससे लोगों का लाभ होगा। मित्रों, हम 140 करोड़ जरूर हैं, पर ये जो भीड़ है ये कंज्यूम नहीं करती। इसलिए बाजारों में भीड़ तो दिखाई देती है, पर रोजगारों में कमी है। और अब यहाँ जो थोड़े बहुत लोग कंज्यूम करते हैं वह सेल्फ कंजम्पशन नहीं है। मतलब कहने का यह है कि वे लोग अपने आप पे कंज्यूम नहीं कर रहे, खुद खान पी नहीं रहे, बल्कि परिवार के अन्य लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और शादी से संबंधित कंजम्पशन हो रहा है। या फिर हमारे यहाँ शादी त्योहारों पे सोशल बेस या फियर बेस खर्चा हो रहा है। अगर लोगों की आय हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब लोगों की आय बढ़ाने से ये मतलब है कि उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है प्राइवेट और सैलरी वाला। एक बार प्राइवेट और सैलरी एक हो जाए, उसके बाद फिर दोनों की सैलरी समांतर बढ़ेगी, जैसे कि विकसित देशों में होता है। तो आय बढ़ने से नई फैक्ट्री खुलेंगी, नई दुकानें खुलेंगी, और जब सेल बढ़ेगी तो पुरानी फैक्ट्री की कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। व्यापार और सेवाओं में बढ़त होगी, जिससे क्या होगा, परिवार के सभी लोगों को रोजगार होगा और एक व्यक्ति पर अच्छी आय होगी और पारिवारिक जिम्मेदारी कम होगी, क्योंकि परिवार के सभी लोगों पे रोजगार है और अब सब लोग अपना अपना ध्यान रख सकते हैं। अब वह व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करेगा, जैसे कि विकसित देशों में होता है। अब मित्रों, विकसित देशों में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वहां क्या होता है, वहां पे हर व्यक्ति पर अच्छी आय वाला रोजगार है। अगर हस्बैंड वाइफ है, दोनों पे मान लो 5-5 हजार डॉलर की अगर जॉब है, तो केवल उन्हें अपने बच्चे 18 साल तक पालने हैं। ना उनके पास माता पिता की कोई जिम्मेदारी है, ना बहन भाई की जिम्मेदारी है, और 18 साल के बाद बच्चों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए वो जो सारा उनकी अर्निंग है वो अपने ऊपर, अपने भोगने में लग रहे हैं और अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। और दूसरे जो बड़ी बात है, वहां पर शादियां तो सब अपनी अपनी खुद करते हैं, पर त्योहारों में सोशल प्रेशर, फियर बेस्ड कंजम्पशन नहीं होता। वहां पे भावनात्मक कंजम्पशन होता है। भावनात्मक कंजम्पशन ये होता है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली पे क्या होता है कि दिवाली पे एक प्रेशर में हमें एक पैटर्न, एक फॉर्मेट, एक डिसिप्लिन दिवाली का हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई दिवाली आई है, होली आई है, एक फॉर्मेट में, एक डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें सोशल फियर रहता है और उसकी वजह से हम कंजम्पशन कर रहे हैं, पर वो सेल्फ कंजम्पशन नहीं होता।
वहां पर क्या होता है, भावनात्मक कंजम्पशन होता है, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर भावना उठी तो आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कुछ डेरे ले रहे हैं, और यही त्योहारों पर वास्तविक मतलब मिलन होता है। ठीक है मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था। धन्यवाद।